हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने पिछले लेक्चर में बात करा था हम इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं एंड वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, इन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। एंड आज हम बात करेंगे इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम अपने फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, कोई टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में एंड इसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो आपने जब भी फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ये होता है फ़ारेनहाइट F इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। अगर हमारा कोई टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है तो उसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। चलिए इसका हम कोड लिखकर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम हम दे देते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा क्लास का नेम। इसके अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं सेल्सियस में उसे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम यूजर से सेल्सियस वैल्यू को इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डबल सेल्सियस। हमने यहाँ पर डेटा टाइप डबल लिया। डबल डेटा टाइप इसलिए लिया क्योंकि हम फ्लोटिंग वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने डबल यूज कर लिया। एंड अब हम लिखते हैं एससी डॉट नेक्स्ट डबल। जब हम इंटीजर यूज करते थे तो हमने लिखा था यहाँ पर एससी डॉट नेक्स्ट इंट। हमने डबल डेटा टाइप यूज कर लिया तो यहाँ पर हमने लिख दिया एससी डॉट नेक्स्ट डबल। अब जो टेम्परेचर हमारे सेल्सियस में थी उसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डबल फ़ारेनहाइट FAHRENHEIT। तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लगाते हैं जो अभी हमने आपको पीछे बताया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9/5। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 9/5। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 32 को। अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट को। कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर बोला है इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ हम इंटर कर देते हैं 25। तो ये आ गया हमारा आउटपुट 77.0। हम यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने डबल डेटा टाइप लिया था। तो अगेन यहाँ हम इंटर करते हैं 25.6। तो ये आ गया 78.08। तो इस कोड में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि यूजर से सेल्सियस टेम्परेचर इनपुट ले सके। इनपुट लेने के लिए हमने इस नेक्स्ट डबल मेथड का यूज किया क्योंकि टेम्परेचर डेसिमल में भी हो सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया जो सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर हमने रिजल्ट को प्रिंट कर लिया। तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें C इक्वल टू 25 लिया था। अब इस फार्मूले में हम पुट करके देख लेते हैं। F इक्वल टू हमारा हो जाएगा C की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32 हो जाएगा। जब हम 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 32। तो ये आ गया हमारा 77 इन फ़ारेनहाइट। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं।
डिक्लेयर वेरिएबल टू स्टोर अ स्टूडेंट नेम जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, एज जिसका डेटा टाइप इंटीजर है एंड हाइट इसका डेटा टाइप डबल है। इनिशियलाइज देम विथ सैंपल वैल्यू। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग का यूज करते हैं टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, जैसे ये नेम हमने ले लिया। एंड अब हम एज को डिक्लेयर कर देते हैं। तो एज का डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट एज। अब हम हाइट को डिक्लेयर कर देते हैं। हाइट का डेटा टाइप डबल है, मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डबल हाइट। फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स डेसिमल वैल्यू। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन में बोला था पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करो, तो हमने डिक्लेयर कर लिया। एंड अब बोला है इनिशियलाइज देम विथ सैंपल वैल्यू, तो इसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं सैंपल वैल्यू के साथ। तो ये जो हमारा नेम वेरिएबल है इसमें हम दे देते हैं जेसिका। एंड जो ये एज वेरिएबल है उसमें हम दे देते हैं 30। एंड हमारा हाइट जो वेरिएबल है, हाइट हम दे देते हैं 5.5। तो ये हो गया स्टूडेंट का नेम, ये हो गया स्टूडेंट की एज एंड ये हो गया स्टूडेंट की हाइट। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम दे देते हैं स्टूडेंट इन्फो। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एंड अब हम डिक्लेरेशन प्रोसेस करते हैं, मीन्स वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिक्लेयर। उसके बाद डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम इंट एज एंड डबल हाइट। अब हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन। अब हम नेम को इनिशियलाइज कर देते हैं जेसिका से। एंड एज हम दे देते हैं 30 एंड हाइट दे देते हैं 5.5। अब हम इन सारे को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट नेम। अब हम प्रिंट कर लेते हैं एज। अब हम प्रिंट कर लेते हैं हाइट को। कोड रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेम प्रिंट हो गया जेसिका, एज प्रिंट हो गई 30 एंड हाइट प्रिंट हो गई 5.5। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन प्रोसेस किया। हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग डेटा टाइप टेक्स्ट या कैरेक्टर स्टोर करने के लिए होता है, जैसे स्टूडेंट का नेम। एंड हमने यहाँ पर किया इंट एज। यहाँ पर हमने इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया। इंट डेटा टाइप नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है। एंड अब हमने किया डबल हाइट। डबल डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है, जैसे स्टूडेंट की हाइट। फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया? स्टेप 2 में हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमने नेम को जेसिका से इनिशियलाइज कर दिया एंड जो एज था उसको 30 से इनिशियलाइज कर दिया एंड हाइट को हमने 5.5 दे दिया। हमने हाइट का डेटा टाइप डबल लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू यूज कर ली। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके इन सारे वेरिएबल को प्रिंट कर लिया। Next problem is write a Java program using meaningful identifier to calculate the area of a rectangle. इस प्रॉब्लम में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा। हम मीनिंगफुल वेरिएबल नेम का यूज करेंगे जो कोड को समझने में इजी बनाएगा। तो हमारा रेक्टेंगल कैसा होता है? ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल का लेंथ एंड ये है रेक्टेंगल का विड्थ। एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ।
अब इस क्वेश्चन में बोला है मीनिंगफुल आइडेंटिफायर का यूज करना है, तो हम लेंथ का नाम दे देते हैं रेक्टेंगल लेंथ, एंड जो हमारा विड्थ है उसका नाम दे देते हैं रेक्टेंगल विड्थ, और जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका नाम दे देते हैं रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल लेंथ स्टोर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल विड्थ स्टोर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एरिया स्टोर द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम दे देते हैं रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेशन। यहाँ पर लिख देते हैं रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेशन। अब इसमें हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम जो लेंथ एंड विड्थ ले रहे हैं एरिया का उसे हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, तो हम करते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लिखते हैं इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो हम एरिया का लेंथ ले रहे हैं उसे हम डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, तो उसके लिए हम डेटा टाइप यूज करेंगे डबल रेक्टेंगल लेंथ इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। अब हम लिखते हैं इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। हम जो रेक्टेंगल का विड्थ ले रहे हैं उसको भी हम डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए भी हम डेटा टाइप डबल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रेक्टेंगल विड्थ इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल। अब हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया। अब हमने आपको बताया था जब हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डबल रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू ये जो हमने रेक्टेंगल का लेंथ लिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेक्टेंगल के विड्थ से। ये है हमारा रेक्टेंगल का विड्थ। अब हम इसे प्रिंट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं इस रेक्टेंगल के एरिया को। कोड को रन कराते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम लेंथ दे देते हैं 5 एंड इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो विड्थ हम दे देते हैं 3। आउटपुट आ गया हमारा 15.0। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिक्लेयर एंड यूज कांस्टेंट फॉर पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 एंड ग्रेविटी इसकी वैल्यू दी हुई है 9.8 इन जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो आप जानते हैं जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर हमारा रेडियस होता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें पाई की वैल्यू गिवन है, पाई इक्वल टू गिवन है 3.14 एंड ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 9.8। तो ये हमारा कांस्टेंट है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो उसके पहले लगाते हैं फाइनल कीवर्ड। तो जब हम पाई की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो वहां पर हम लिखेंगे फाइनल डबल, क्योंकि ये हमारा डेसिमल वैल्यू है तो हमने डबल डेटा टाइप का यूज किया, तो फाइनल डबल ये हमारी पाई हो गई, पाई इक्वल टू 3.14 दे दिया एंड हमने ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 यूज की है
एंड ये भी हमारा डेसिमल वैल्यू है एंड ये भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल डबल ग्रेविटी इक्वल टू 9.8। अब हम रेडियस को डिफाइन करते हैं। चलिए यहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू ले लेते हैं 5.0। तो जब हमने रेडियस की वैल्यू 5.0 ले ली, तो ये भी हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया, मीन्स इसके लिए भी हमारा डेटा टाइप डबल यूज होगा। तो हम इसके लिए यूज करते हैं फाइनल रेडियस इक्वल टू 5.0। अब आप इस प्रॉब्लम में देख रहे होंगे कि हमें सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला है 2πr। यहाँ पे हमें ग्रेविटी की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। चलिए अब हम इसका कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करते हैं एंड क्लास का नाम दे देते हैं सर्कल सरकमफ्रेंस। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वायड मेन। इसके बाद जो हमारा कांस्टेंट था उसे हम डिफाइन करते हैं फाइनल डबल पाई। ये हमारे थे 3.14। हमें यहाँ पे ग्रेविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम अभी रहने देते हैं। अब हम रेडियस डिफाइन कर लेते हैं। रेडियस को भी हम ले लेते हैं 5.0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डबल रेडियस इक्वल टू 5.0। हम रेडियस को यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम ऐसे ही लेकर देख लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब हम अपना सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं डबल सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस। चलिए इसे अब हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, यहाँ पे लिखते हैं प्लस। अब हमें जो सरकमफ्रेंस प्रिंट करना है उसे हम लिख देते हैं सरकमफ्रेंस। इसका हम यूनिट भी दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनिट्स। कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 31.4000। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए। मतलब हम num1 एंड num2 को स्वैप करेंगे बिना एक्स्ट्रा वेरिएबल के। तो चलिए सबसे पहले हम दो नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं, num1 इक्वल टू 5 एंड num2 इक्वल टू 10। अब हम इन दोनों नंबर को स्वैप करेंगे। num1 देने से अच्छा है हम इसको a इक्वल टू 5 लिख देते हैं एंड b इक्वल टू 10 लिख देते हैं। तो स्वैप करने के लिए क्या टेक्निक लगता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे a इक्वल टू a प्लस बी। तो हमारी a में क्या हो गई, a इक्वल टू a की वैल्यू 5 थी एंड b की वैल्यू 10 थी, तो ये 5 प्लस 10 हमारी हो गई 15। तो a की वैल्यू हमारी 15 हो गई एंड b की वैल्यू तो हमारी 10 ही थी। एंड इसके बाद हम करेंगे b इक्वल टू a माइनस बी। a की वैल्यू तो हमारी 15 हो गई थी एंड b की वैल्यू हमारी 10 ही थी, तो हम इसको 10 कर दिए, तो ये हो गई हमारी 5। तो b की वैल्यू हमारी 5 हो गई एंड a की वैल्यू तो हमारी 15 थी, तो a की वैल्यू 15 एंड b की वैल्यू हमारी 5 हो गई। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे a इक्वल टू a माइनस बी अगेन। तो यहाँ पर a इक्वल टू a की वैल्यू हमारी थी 15, b की वैल्यू थी हमारी 5, तो ये हो गई 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे a की वैल्यू हमारी 10 हो गई एंड b की वैल्यू 5 हो गई। तो इस तरीके से हम दो नंबर को स्वैप कर सकते हैं बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। तो इसमें हमारे 3 प्रोसेस लगे। पहला था a इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारा, एंड सेकेंड था b इक्वल टू a माइनस बी,
एंड थर्ड था हमारा a इक्वल टू a माइनस बी। इससे हमारी दो नंबर स्वैप हो जाएंगी बिना किसी थर्ड वेरिएबल के। तो चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास का नेम देते हैं स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल। एंड अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें हम दो नंबर को इनिशियलाइज करते हैं। हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं इंट a इक्वल टू 5 एंड सेकेंड नंबर दे देते हैं इंट b इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पर स्वैपिंग के लिए क्या किया था? पहले चलिए हम नंबर को स्वैप करने से पहले इस a एंड b को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग करने से पहले हमारे नंबर क्या थे? तो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हम लिखते हैं a इक्वल था हमारा a की वैल्यू हमारी 5 थी तो हमने 5 प्रिंट करा ली। एंड अब हम प्रिंट करा लेते हैं b की वैल्यू को, तो प्लस b। अब इसके बाद हम स्वैपिंग का प्रोसेस करते हैं। तो स्वैपिंग के लिए हमने क्या किया था? हम यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट में स्वैपिंग। हमने सबसे पहले परफॉर्म किया था a इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद हमने किया था b इक्वल टू a माइनस बी। इसके बाद हमने किया था a इक्वल टू a माइनस बी। अब हमने प्रिंट करा दिया था। यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग एंड प्रिंट कराते हैं सबसे पहले हम a की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a इक्वल टू प्लस a एंड प्रिंट करा लेते हैं b की वैल्यू को। यहाँ पर हम लिखते हैं b इक्वल टू प्लस b। कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू हमारी 5 थी एंड b की 10 थी। आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 हो गई एंड b की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने a प्लस बी किया एंड इस लास्ट के ये 2 स्टेप में हमने a माइनस बी कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। जावा में ये दो तरह का होता है। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड सेकेंड इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये जो इम्प्लिसिट कास्टिंग होता है इसमें ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है एंड जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग होता है ये मैनुअल टाइप कन्वर्जन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग के बारे में। मतलब जब हम एक स्मॉल डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो जावा ऑटोमेटिकली उस कन्वर्जन को हैंडल कर लेता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्मॉल डेटा टाइप को लार्ज में कन्वर्ट किया। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हम इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करें, चलिए इसे हम डायरेक्टली कोड से समझते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं एंड क्लास का नेम दे देते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं जिसकी डेटा टाइप हम इंट दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट वैल्यू इक्वल टू 10। अब हम इस इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं डबल वैल्यू इक्वल टू ये जो हमने इंटीजर वैल्यू ली थी इंटीजर वैल्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीजर
INTEGER वैल्यू। तो जब हम इस इंटीजर वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इस इंटीजर वैल्यू को डबल वैल्यू में असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीजर वैल्यू। अब हम प्रिंट कर देते हैं इस डबल वैल्यू को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल वैल्यू। इस इंटीजर वैल्यू को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कोड को रन कराते हैं। तो इसे थोड़ा नीचे करते हैं एंड यहाँ पर जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी ये थी 10। तो जब हमने इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराया तो ये 10 प्रिंट हो गई। एंड जब हम इस इंटीजर वैल्यू को इस डबल वाले डेटा टाइप में असाइन कर दिए एंड जब इसे हम प्रिंट कराएं डबल वैल्यू को तो ये प्रिंट हो गया 10.0। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, मीन्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग के बारे में। जब हम किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पर कोई हमारा लार्ज डेटा टाइप है एंड उसे हम स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें मैनुअली कास्टिंग करनी पड़ती है। अगर हम डबल डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मैनुअली कन्वर्जन करना पड़ता है, जो कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहलाता है। यहाँ हम डेसिमल पार्ट को लॉस कर देते हैं। तो चलिए इसे भी कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इम्प्लिसिट। अब इसी कोड में हम एक्सप्लिसिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डबल डेटा टाइप का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डबल अनदर डबल वैल्यू एंड इसमें असाइन कर देते हैं हम 9.8 एंड इस डबल डेटा टाइप को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट अनदर इंटीजर वैल्यू इक्वल टू, इस अनदर इंटीजर वैल्यू में हम अनदर डबल वैल्यू को असाइन कर देते हैं, मीन्स डबल को हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनदर डबल वैल्यू। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन था। जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसके पहले हमें इंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंट, क्योंकि ये हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है इसलिए इसे हमने मैनुअली किया। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया इंट, इससे हमारी डबल जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम प्रिंट कर लेते हैं इस अनदर इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया एंड अब कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा आउटपुट आ गया 9 और हमने जो डबल वैल्यू ली थी वो 9.8 ली थी एंड ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर हो गई 9। मीन्स यहाँ पर जो हमारी डेसिमल वैल्यू थी वो लॉस हो गई। तो इसमें हमने क्या देखा, जब हम इम्प्लिसिट कॉस्टिंग कर रहे थे तो हम स्मॉल डेटा टाइप को लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे। तो जावा इम्प्लिसिट कास्टिंग को अपने आप हैंडल कर लेता है। जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर को डबल में कन्वर्ट किया बिना कोई एक्स्ट्रा कास्टिंग के। यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू 10 को डबल वैल्यू में कन्वर्ट किया और रिजल्ट हमारा 10.0 आया, क्योंकि डबल टाइप को हम इजिली इंटीजर से कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या किया, यहाँ पर हमने लार्ज डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। यहाँ पर हमें मैनुअली कास्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने डबल को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, तो हमने एग्जाम्पल लिया था 9.8, ये कन्वर्ट होके हो गई 9। मीन्स यहाँ पर जो ये डेसिमल पार्ट थी ये लॉस हो गई, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल पार्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो डेसिमल पार्ट था वो लॉस हो गई। तो चलिए हम देख लेते हैं टाइप कास्टिंग टेबल।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोर्स डेटा टाइप एंड टारगेट डेटा टाइप। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कास्टिंग टाइप। अगर हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा होता है इम्प्लिसिट, मीन्स ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड सेकेंड, अगर हम इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करें तो ये अभी हमने पीछे आपको एग्जाम्पल में बताया, ये भी हमारा इम्प्लिसिट था। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब हम फ्लोट को डबल में कर रहे हैं तो ये भी हमारा इम्प्लिसिट होता है। अगर हम डबल को फ्लोट में करें तो ये हमारा एक्सप्लिसिट होता है। हम अगर फ्लोट को इंट में करें तो ये एक्सप्लिसिट है। एंड अगर हम डबल को इंट में करें तो ये हमारा एक्सप्लिसिट है। अगर हम कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा इम्प्लिसिट है। अगर हम इंटीजर को कैरेक्टर में करें तो ये एक्सप्लिसिट है। जैसा हमने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल लेकर बताया, वैसे ही आप इन सारे कन्वर्जन को खुद से करके देख लें। तो आज के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके बाद हम टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़े। टाइप कास्टिंग में हमने 2 टाइप के कास्टिंग को पढ़ा, एक एक्सप्लिसिट एंड अनदर इज इम्प्लिसिट। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।